नमस्कार दोस्तों, आज बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज के बारे में। आज का टॉपिक रहने वाला है अपना एग्रोनॉमी का राइस यानी चावल और टेस्ट नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, धान का वानस्पतिक नाम है। ए टिट्रिकम एस्टिवम, बी ओराइजा सेटाइवा, सी हॉर्डियम वल्गैर एंड डी सेकेरम ओपिसिनेरम। तो आपको बताना है कि जो धान का वानस्पतिक नाम है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ओराइजा सेटाइवा, जो कि धान का बोटनिकल नेम है। क्वेश्चन नंबर 2, संकर धान यानी जो हाइब्रिड पेड़ी है उसकी खेती हेतु इष्टतम बीज दर रखते हैं। ए 15 केजी पर हेक्टेयर, बी 25 केजी पर हेक्टेयर, सी 35 केजी पर हेक्टेयर एंड डी 45 केजी पर हेक्टेयर। तो इस संकर धान की जो खेती करते हैं उसके लिए अपन जो बीज दर रखते हैं वो रखते हैं 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना ए 15 केजी पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 3, ब्राउन मैन्यूरिंग। ब्राउन मैन्यूरिंग सामान्यतः अपनाई जाती है। ए चना में, बी चावल में, सी मक्का में एंड डी गेहूं में। तो जी ब्राउन मैन्यूरिंग की बात करेंगे तो सामान्यतः चावल में अपनाई जाती है और ये क्वेश्चन AO 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, चावल के खेत में किसान हरी खाद के रूप में किनको काम में लेते हैं। यानी चावल के पौधों में हरी खाद के रूप में कौन सी फैमिली के प्लांट्स को काम में लेते हैं। ए कंपोजिटी, बी लेग्यूमिनेसी, सी सोलेनेसी एंड डी ग्रेमिनी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी लेग्यूमिनेसी, या जो फाबेसी कुल के जितने भी प्लांट्स है उनको हरी खाद के रूप में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चावल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर राइस आर सिचुएटेड यानी जो ये चावल उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। ए अजमेर, बी बूंदी, सी बांसवाड़ा एंड डी जयपुर। तो जो चावल उत्कृष्टता केंद्र है वो राजस्थान का बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 6, चावल में बंगाल फेमिन का कारक है। चावल में जो बंगाल फेमिन हुआ था उसका कारक कौन सा जो यहाँ पे दे रखा है वो कारक रेस्पॉन्सिबल है। ए ब्लास्ट, बी एलिमेंटोस्पोरियम पत्ती धब्बा, सी BLB एंड डी शीत ब्लाइट। तो चावल में जो बंगाल फेमिन था यानी जो बंगाल आतंक था उसका जो कारक था वो था एलिमेंटोस्पोरियम पत्ती धब्बा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर 7, धान के खेत से पानी फसल के पकने से पूर्व कितने सप्ताह पूर्व बाहर निकाल देना चाहिए। यानी जो फसल है उसको पकने से कितने समय पहले जो खेत में पानी भरा होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। ए 1 सप्ताह, बी 2 सप्ताह, सी 3 सप्ताह एंड डी 6 सप्ताह। तो आपको बताना है कि कितने सप्ताह पूर्व उस पानी को अपन खेत से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना डी 6 सप्ताह, यानी 6 सप्ताह पूर्व खेत में से इनको पानी को बाहर निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बासमती चावल उत्पादन में राजस्थान का प्रथम जिला है। यानी जो बासमती चावल है उसके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है। ए हनुमानगढ़, बी बूंदी, सी जयपुर एंड डी बांसवाड़ा। तो यदि बासमती चावल की बात की जाए तो जो बूंदी जिला है वो प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर 9, सिल्के सहित धान को कहते हैं। यानी सिल्के सहित धान है उसको क्या नाम से जाना जाता है। ए व्हाइट राइस, बी ब्राउन राइस, सी ब्लैक राइस एंड डी ग्रीन राइस। यदि सिल्के सहित की बात करेंगे तो वो होता है ब्राउन राइस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। और यदि सिल्के रहित की बात होती तो वो हो जाता व्हाइट राइस। यदि ब्राउन राइस के अंदर बात करें तो इसमें 7 से 8% प्रोटीन होती है और जो व्हाइट राइस है उसमें 6 से 7% प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 10,
डेपोग विधि, जो डेपोग विधि है उसमें 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कितनी नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। एंड जो डेपोग विधि है उसमें 1 हेक्टेयर जो चावल है उसकी बुआई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ए 10 से 15 वर्ग मीटर, बी 15 से 20 वर्ग मीटर, सी 25 से 30 वर्ग मीटर एंड डी 45 से 50 वर्ग मीटर। तो जो आप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र है उसकी आवश्यकता होती है नर्सरी की 1 हेक्टेयर के लिए, वो उपयुक्त होती है यानी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 11, धान की फसल को पकते समय कितना तापमान चाहिए। यानी जो धान की जो पकने वाली स्टेज है ना भाई के पकने वाली स्टेज है उस टाइम धान की जो फसल है उसको टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है। ए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो धान का जो पकने का जो स्टेज है उस टाइम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है वो आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, बासमती चावल का परीक्षण भार यानी टेस्ट वेट होता है। टेस्ट वेट होता है 1000 दानों का वजन। यदि 1000 दानों का वजन करेंगे तो वो टेस्ट वेट कहलाता है। तो बासमती चावल का जो टेस्ट वेट है वो कितना होता है। ए 18 ग्राम, बी 20 ग्राम, सी 21 ग्राम एंड डी 25 ग्राम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 ग्राम, यानी यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। यदि सामान्य चावल की बात होती तो 25 ग्राम यहाँ पे सही होता। क्वेश्चन नंबर 13, धान की सर्वाधिक प्रोटीन वाली किस्म है। ए बासमती, बी साबरमती, सी संबल एंड डी खुशबू। यदि सर्वाधिक प्रोटीन वाली किस्म की बात की जाए तो वो है बी साबरमती, यानी साबरमती धान की सर्वाधिक प्रोटीन वाली किस्म है। क्वेश्चन नंबर 14, धान में पत्ती धब्बा रोग होता है। ए कवक जनित, बी माइकोप्लाज्मा जनित, सी वायरस जनित, डी ए व बी दोनों। तो धान में जो पत्ती धब्बा रोग होता है वो एक कवक से फैलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना ए कवक जनित रोग। क्वेश्चन नंबर 15, सुनहरा चावल यानी जो गोल्डन राइस है उसमें कैरोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। यानी जो गोल्डन राइस है उसमें कितने प्रतिशत कैरोटीन पाया जाता है। ए 15%, बी 20%, सी 25% एंड डी 36%। तो जो गोल्डन राइस है उसमें जो कैरोटीन की मात्रा होती है वो होती है 37%, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना डी। क्वेश्चन नंबर 16, धान में दाना सिल्का का अनुपात होता है। यानी जो धान में दाना और जो सिल्का है यानी ग्रेन और हस्क उनका रेशियो कितना होता है। ए रेशियो ए, बी 2:2, सी 2:1 एंड डी 1:2। तो जो दाना और सिल्का का जो अनुपात होता है वो होता है 2:1। यानी इसमें मान लो कि अपने पास 100 ग्राम कोई प्राप्त हो गया ये भूसा प्लस दाना, तो उसमें से 67 ग्राम क्या हो जाएगा आपका ये दाना और 33 ग्राम क्या हो जाएगा आपका सिल्का, यानी 2:1 के अनुपात में दाना प्लस सिल्का पाया जाता है पेडी में। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व की प्रथम संकर बासमती धान की किस्म है। ए पूसा बासमती, बी PRS 10, सी IR8 एंड डी जगन्नाथ। तो यदि प्रथम संकर बासमती धान की बात की जाए तो वो है PRS 10। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर 18, अमन या अगानी धान की बुआई का समय है। ए मई जून, बी जून जुलाई, सी नवंबर दिसंबर एंड डी मार्च अप्रैल। तो जो अमन या जो अगानी धान है उन धान की जो बुआई करते हैं वो अपन करते हैं जून और जुलाई माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19,
रबी एवं खरीफ दोनों के लिए उपयुक्त धान की किस्म है। यानी ऐसी कौन सी किस्म है जो रबी और खरीफ दोनों सीजनों में उगाई जा सकती है? ए राजेश्वरी एवं IR 8, बी जलमगन, सी पूसा बासमती 1 एंड डी राजेश्वरी एवं हेमा। तो जो रबी और खरीफ दोनों के लिए उपयुक्त धान की किस्म है वो है राजेश्वरी एवं हेमा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना डी। क्वेश्चन नंबर 20, धान की कटाई करते हैं जब दाने में नमी की मात्रा रहती है। यानी धान की कटाई कब की जाती है? जब दानों में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत रह जाए? ए 10%, बी 20%, सी 30% एंड डी 35%। तो धान की कटाई तब करते हैं जब दानों में नमी की मात्रा 20% रह जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर 21, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ए जिंक की कमी से, बी तांबे की कमी से, सी पोटेशियम की कमी से एंड डी आयरन की कमी से। तो जो धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक या जस्ता की कमी से होता है। किसी कमी से? जिंक या जस्ता की कमी से धान में खैरा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 22, धान का पुष्प क्रम कहलाता है। धान का जो पुष्प क्रम है यानी जो इनफ्लोरेसेंस है वो क्या कहलाता है? ए पेनिकल, बी एरो, सी टेसल एंड डी स्पाइक। तो जो धान का जो पुष्प क्रम है वो पेनिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेनिकल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए पेनिकल। क्वेश्चन नंबर 23, धान की श्री पद्धति या SRI सिस्टम का आविष्कार मेडागास्कर शहर में निम्न में से किसने की? यानी जो मेडागास्कर जो देश है उसमें कौन सा साइंटिस्ट था जिसमें SRI सिस्टम का आविष्कार किया? ए पोप जॉन पॉल सेकंड, बी पोप इब्राहिम प्रथम, सी फादर हेनरी डी लोलिने एंड डी फादर जेम्स थॉम्स। तो जो धान की जो SRI पद्धति है उसका जो आविष्कार करने वाला था वो था फादर हेनरी डी लोलिने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना सी। क्वेश्चन नंबर 24, धान का बैक्टीरिया है यानी धान का जो बैक्टीरिया उसका नाम बताना है। ए एजोला एजोला, बी राइजोबियम, सी लैक्टोबैसिलस एंड डी स्यूडोमोनास। तो जो धान का जो बैक्टीरिया है वो है एजोला एजोला। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना ए। क्वेश्चन नंबर 25, धान में नाइट्रोजन उर्वरक की दक्षता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? यानी जो धान में जो नाइट्रोजन उर्वरक होती है उनकी जो दक्षता है वो किसके द्वारा अपन बढ़ा सकते हैं? ए नील हरित शैवाल द्वारा, बी गंधक कोटिंग यूरिया डालकर, सी चूना डालकर एंड डी जिप्सम डालकर। तो जो धान में नाइट्रोजन उर्वरक की दक्षता है वो नील हरित शैवाल के द्वारा अपन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर 25 का आंसर हो जाएगा अपना ए नील हरित शैवाल द्वारा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।